टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र के अस्थायी प्रतिबंध को रखा बरकरार। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जामिनेशन को देखते हुए सरकार का यह कदम सुरक्षा के लिहाज से सही है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक 5.0 साइबर फ्रॉड के मामले में 916 लोग गिरफ्तार। साइबर अपराधियों पर नकेल कसते हुए दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़ा अपडेट दिया। ऑपरेशन साइहॉक 5.0 के तहत ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम में शामिल 916 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले 15 घंटों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस यात्रा पूरी कर नई दिल्ली वापस लौट आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने उनके लिए हिंदी में विशेष विदाई संदेश जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के दिए निर्देश। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जजों से जुड़े फर्जी पोस्ट तुरंत हटाने का आदेश दिया है, जिनमें सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा के झूठे दावे किए गए थे। दिल्ली में सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए। 24 कैरेट सोना करीब 3,000 रुपए तक टूटा, जबकि चांदी में 7,500 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। CISF ने लौटाया 22 लाख का सामान, 69 बच्चों को परिवार से मिलाया। दिल्ली मेट्रो में तैनात CISF ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने यात्रियों का लाखों रुपए का सामान सुरक्षित लौटाया और दर्जनों खोए हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। नीट री एग्जाम को लेकर तैयारियां। अंतिम चरण में 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के लिए दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी निगरानी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान शुरू। अवैध पार्किंग और ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज से विशेष अभियान शुरू किया है। DU में PG एडमिशन के लिए बढ़ी रजिस्ट्रेशन की रफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG कोर्सेज में दाखिले के लिए छात्रों की भारी संख्या पोर्टल पर पहुंच रही है। प्रशासन ने अतिरिक्त हेल्प डेस्क भी सक्रिय की है। CM योगी का बड़ा ऐलान। लखनऊ उन्नाव कानपुर रैपिड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही लखनऊ, उन्नाव और कानपुर को जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव लाएगी। इससे यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। मंदिर दान विवाद पर CM योगी सख्त। राम मंदिर दान को लेकर फैल रही अफवाहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में PG कोर्सेज के आवेदन का आखिरी दिन। लखनऊ विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। छात्रों की भारी संख्या के कारण पोर्टल पर काफी दबाव देखा गया। प्रतापगढ़ में करंट लगने से डिजिटल लाइब्रेरी संचालक की मौत। प्रतापगढ़ के नवाबगंज क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी का शटर उठाते समय करंट लगने से संचालक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरनाथ यात्रा के लिए यूपी सेवा दल का भंडारा शुरू।
अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश के गौरीशंकर सेवा दल ने बालताल में 59 दिनों तक चलने वाले भंडारे और चिकित्सा शिविर की शुरुआत की है। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने कई जिलों में छापेमारी कर संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। वाराणसी के घाटों पर जल पुलिस की तैनाती बढ़ी। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने प्रमुख घाटों पर अतिरिक्त जल पुलिस, लाइफ जैकेट और सुरक्षा नावों की व्यवस्था की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू। मरम्मत और रीसरफेसिंग कार्य के चलते प्रशासन ने एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। डिजिटल हाजिरी के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम के विरोध में शिक्षकों ने कई जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और तकनीकी समस्याओं को दूर करने की मांग उठाई।